डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 5.3 करेंगे और बेसिकली जो एक्सरसाइज 5.3 है ये एप्लीकेशन ऑफ पॉलिनोमियल है। और आपको याद होगा कि हमने प्रीवियस एक्सरसाइज 5.1 में और 5.2 में पॉलिनोमियल फंक्शन डिस्कस किया था और ज़्यादातर क्यूबिक इक्वेशन थे, यानी जितनी भी इक्वेशंस थी उसमें मैक्सिमम पावर आपके पास 3 आ रही थी, यानी क्यूबिक इक्वेशन आ रही थी। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 1 है। द वॉल्यूम ऑफ अ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, इज 127 मीटर क्यूब, यानी एक बोतल है, उसका जो वॉल्यूम है। तो अब आपको याद होगा कि वॉल्यूम में लेंथ भी आती है, ब्रेथ भी आती है और हाइट भी आती है, लेकिन इसमें क्यूब आ जाता है, क्यूब इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ अ ड्रिंकिंग वाटर इज 120 सेंटीमीटर क्यूब। द बॉटल इज 7 सेंटीमीटर लॉन्गर देन इट्स टॉल, यानी इसकी जो टॉल है, उसकी जो हाइट है, उससे वो क्या 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है। एंड 3 सेंटीमीटर शॉर्टर, और उसकी जो हाइट से वो क्या 3 सेंटीमीटर शॉर्ट है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द बॉटल, हमें उसकी डायमेंशन यानी लेंथ, विड्थ और हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब देखिए पहले स्टेप में हमने सपोज किया द हाइट ऑफ द बॉटल इज x सेंटीमीटर, यानी हमने बॉटल की जो हाइट सपोज की x सेंटीमीटर। अब कंडीशन में है कि जो उसकी जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो लेंथ ऑफ द बॉटल इज x प्लस 7 सेंटीमीटर आ गई। और वेट जो है वो क्या है, वो हाइट से 3 सेंटीमीटर कम है, तो वेट ऑफ द बॉटल इज x माइनस 3 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अब ये हमने बॉक्स बना लिया है। अब हमने इसकी लेंथ ले ली, आपके पास देखिए इसकी जो हाइट है वो हमने ले ली x सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो लेंथ थी वो 7 सेंटीमीटर ज्यादा थी, तो आपके पास आ गई x प्लस 7 सेंटीमीटर। और जो विड्थ थी वो हाइट से 3 सेंटीमीटर कम थी, तो आपके पास आ गई x माइनस 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए वॉल्यूम ऑफ द बोतल आपको दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको याद होगा कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, क्यूबिक बोतल यानी किसी भी जो क्यूब है उसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब देखिए वॉल्यूम आपको दे दिया 127 मीटर क्यूब दे दिया है। ठीक है, लेंथ आपके पास x प्लस 7 है, विड्थ x माइनस 3 है और हाइट आपके पास x है। अब देखिए अब हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, पहले आपने इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर आ गया, फिर x इंटू माइनस 3, एक्स माइनस 3 आ गया, फिर आपके पास 7 को मल्टीप्लाई किया x से, तो 7x आ गया और 7 थीटा माइनस 21 आ गया आपके पास। ठीक है, इंटू एक्स, फिर हमने इस x को जब अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ गया। ठीक है, ये आपके पास आ गया एक्स क्यूब, फिर प्लस 4x स्क्वायर और माइनस 21x। अब आप 121 को राइट पे ले जाके आपने माइनस कर दिया, तो आ गया माइनस 121। अब देखिए ये आपके पास आ गया क्यूबिक इक्वेशन। तो अब आपको याद होगा कि हमने जो 5.1 की थी उसमें रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था। रिमाइंडर थ्योरम वो होता है कि पहले हमने x की वो वैल्यू पुट करनी जिसको सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो पहले हमने x इज इक्वल टू 1 पुट किया है, तो जब आपने x इज इक्वल टू 1 पुट किया है तो ये आपके पास आ गया -136 आ गया। अब क्योंकि -136 नॉट इक्वल टू जीरो, यानी रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज नॉट द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, नॉट द रूट, नॉट द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, इन ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करे तो इसका रूट नहीं है। अब हमने x की वैल्यू पुट की है 2, तो जब हमने जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने 2 पुट कर दिया, 2 का क्यूब 8 हो गया, फिर 2 का स्क्वायर 4 और 4 4 10 16 और फिर 21 इंटू 121 आ गया, तो ये भी आ गया -138। ये वैल्यू भी सेटिस्फाई नहीं कर रही। ठीक है, तो ये भी रूट नहीं है। इस तरह हम और वैल्यूज पुट करेंगे, अब 3 पुट कर लीजिएगा, फिर 4 पुट कर लीजिएगा, तो दोनों वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करती। और फिर अल्टीमेटली जो x इज इक्वल टू 5 ये वैल्यू सेटिस्फाई करती है। ठीक है, अब आपने x इज इक्वल टू 5 पुट किया, तो देखिए 5 का क्यूब 125 आ गया, फिर 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 400, फिर 21 इंटू 5 आ जाएगा -105 और ये -120। अब देखिए 120 इंटू 100 225 आ गया और -105 -120 आ गया -225, तो ये आपके पास आ गया 0 इक्वल टू 0। ठीक है,
तो आप देखें x इज इक्वल टू 5 ने सेटिस्फाई किया है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, यानी जो x इज इक्वल टू 5 ये इसका रूट है, और ये हमने हाइट सपोज की थी, ठीक है। तो हाइट आपके पास आ गई है। नाउ फॉर अदर रूट्स, यानी जो बाकी वैल्यूज के लिए हम लोग क्या करेंगे, नाउ फॉर अदर रूट्स वी यूज सिंथेटिक डिवीजन। आपको याद होगा इसमें हम रिमाइंडर थ्योरम भी यूज कर सकते हैं और साथ में फैक्टर थ्योरम भी, मगर सिंथेटिक डिवीजन इजी है। तो ये हमने इक्वेशन लिखी एक्स क्यूब प्लस 4x² माइनस 21x माइनस 121। अब हमने इनके लिखने कोफिशिएंट, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, एक्स का -21 है, और कांस्टेंट आपके पास -120 है। फिर देखिए जो सेटिस्फाई किया था x इज इक्वल टू 5 ने सेटिस्फाई किया था, तो अब आप यहाँ लिख देंगे 5, जैसे हमने डिवाइड करना है वो आपके पास 5 आ गया। अब आपको याद होगा कि फर्स्ट एलिमेंट को हम एज इट इज कॉपी कर लेते हैं और इनको फिर मल्टीप्लाई करते हैं। 5 वन द 5 आ गया, 5 प्लस 4 9, ठीक है। फिर 9 5 द 45, 45 माइनस 21 24 आ गया, और 24 इंटू 5 आपके पास आ जाएगा 1020, और ये जब ऐड हो गए तो ये आपके पास आ गया 0, रिमाइंडर 0 आ गया है। इसका मतलब है कि 5 इसका फैक्टर है। अब हमने लिखनी है कि देखिए ये तो क्यूबिक इक्वेशन थी, नाउ द डिप्रेस्ड इक्वेशन इज, डिप्रेस्ड इक्वेशन में क्या करते हैं कि कोफिशिएंट हम ये लिखते हैं और ऊपर से ओरिजिनल इक्वेशन में से एक पावर कम कर देते हैं। तो कोफिशिएंट हमने लिखा 1 पावर 3 थी, तो ये पावर 2 आ गई। फिर कोफिशिएंट 9 लिखा, पावर आपके पास आ गई, यहाँ पर देखिए 1 आ गई, ठीक है, ये 1 लिख दिया आपने। और फिर आपने कोफिशिएंट लिखा 24 और x की पावर 0 आ गई, ठीक है। अब ये आ गया एक्स स्क्वायर 9x और x की पावर 0 आपको याद है कि वी नो दैट x की पावर 0 होता है 1, तो ये तो आपके पास 21 इंटू 24 24 आ गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसके फैक्टर नहीं बनते, तो यहाँ हमने यूज किया क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब देखिए यहाँ आपके पास जो है a आपके पास 1 है, b आपके पास 9 और c 24 है। तो जब आपने यहाँ वैल्यूज पुट की, ठीक है, तो जब आपने वैल्यूज पुट की तो देखिए आपके पास आंसर आ रहा है x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 15 ओवर 2। अब देखिए अब आपको याद होगा कि जब स्क्वायर रूट में नेगेटिव साइन आ जाता है, वी नो दैट स्क्वायर रूट -1, तो ये अयोटा आ जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर आ जाता है। और आपको याद होगा कि सिंस द अबव वैल्यू इज इमेजिनरी एंड कांट बी द साइज ऑफ द बॉटल, यानी कभी भी जो इमेजिनरी वैल्यू होती है कभी भी किसी क्यूब की या किसी भी कोई भी बॉटल हो या कोई भी रेक्टेंगल उसकी ये साइज नहीं हो सकती, ठीक है। तो देयरफॉर द ओनली रियल वैल्यू इज 5, तो ये आपके पास रियल वैल्यू 5 आ गई। हेंस हाइट ऑफ द बॉटल आपने x ली थी वो आ गई 5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द बॉटल आपके पास x प्लस 7 था, तो 5 प्लस 7 12 सेंटीमीटर आ गई है। एंड विड्थ ऑफ द बॉटल इज x माइनस 3, तो 5 माइनस 3 आपका 2 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। इन सब कुछ अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आपके पास आ जाएगा 12 टू द 12 5 द 60, 60 टू द 120। तो वॉल्यूम देखिए आपके पास जो अगर मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 12 इंटू 2, तो ये आपका 120 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा वॉल्यूम। अगर आप इसको चेक करना चाहें तो ये आपका आंसर आ गई, आपके पास डायमेंशन आ गई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। लिखा हुआ कि इन द क्रिकेट मैच सीजन द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ड्यूरिंग द मैच कैन बी modeled by tx is equal to x cube minus 12x square plus 40x plus 74, where x is the number of games played. Find the number of tickets sold during the 12 games of cricket season. यानी हमने ये 12, अब देखिए आपके पास जो देखिए जो गिवन है जो टी एक्स है, आपको टिकट्स दे दिए, टी एक्स एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 74। और आपको देखिए जो एक्स जो 12 है वो आपका नंबर ऑफ गेम्स है। देखिए जो एक्स इज इक्वल टू 12 ए नंबर ऑफ गेम्स, तो आप यहाँ पर एक्स है तो वहाँ हमने 12 पुट कर देना, तो वहाँ से जो आंसर आएगा वो नंबर ऑफ टिकट्स आ जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए टी एक्स, एक्स की जगह 12 आ गया, ये 12 एक्स की जगह 12 का क्यूब, फिर एक्स की जगह 12 का स्क्वायर और फिर एक्स की जगह 12 और प्लस 74। अब देखिए 12 का क्यूब आ गया। अब देखिए यहाँ 12 की पावर 1 है। अब आपको याद होगा कि अगर बेसिस सेम हो, बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है। यहाँ 12 की पावर 1 है और ये 12 की पावर 3। अब ये 12 की पावर 3 और 12 की पावर 3 कैंसिल, और ये 48 इंटू 12 आ गया 576 प्लस 74,
तो जब आपने इनको ऐड किया तो आपके पास आ गया T12 हो गया 650। तो नंबर ऑफ टिकट्स इन 12 गेम्स आर 650। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। ये जहाँ एक्स था वहां आपने सिंपल 12 पुट कर दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं? अ रेक्टेंगुलर सॉलिड हैज अ वॉल्यूम ऑफ 144 क्यूबिक यूनिट। एक रेक्टेंगुलर सॉलिड है यानी जिसका बेस जो है यानी क्यूब है, उसका बेस क्या बेसिकली रेक्टेंगुलर है। ठीक है, अब उसका वॉल्यूम आपको दे दिया 144 क्यूबिक यूनिट्स। द विड्थ इज ट्वाइस द हाइट। देखिए जो विड्थ है ना आपका, विड्थ इज ट्वाइस द हाइट। ठीक है, जो विड्थ है इज ट्वाइस द हाइट एंड द लेंथ इज 2 यूनिट्स मोर देन द विड्थ। और जो लेंथ है वो 2 यूनिट्स मोर देन द विड्थ है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द सॉलिड। ठीक है, तो अब देखिए पहले स्टेप में तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया है कि लेट हाइट ऑफ द बॉक्स हमने ले ली एक्स। ठीक है, अब विड्थ उन्होंने क्या किया है कि हाइट से ट्वाइस है, तो विड्थ ऑफ द बॉक्स इज 2x, ये ट्वाइस आ गया। एंड फिर लेंथ ऑफ द बॉक्स इज इन्होंने दी हुई है कि टू, देखिए लेंथ ऑफ द जो लेंथ ऑफ द बॉक्स आपके पास है, लेंथ इज 2 यूनिट्स मोर देन द विड्थ। जो लेंथ है टू यूनिट्स 2 यूनिट्स मोर देन द विड्थ है, 2x+2 है। ठीक है, अब ये हमने बॉक्स बना लिया है। ये आपके पास लेंथ आ गई, यानी हाइट आपके पास, बल्कि हाइट देखे एक्स थी, विड्थ 2 टाइम्स थी, और लेंथ क्या थी 2 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द लेंथ, अपने ट्वाइस ऑफ द हाइट। तो ये आपके पास आ गई लेंथ। अब देखिए सिंस वॉल्यूम आपको 144 क्यूबिक यूनिट्स दिया हुआ है और वॉल्यूम आपको याद है कि वी नो दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब वॉल्यूम आपके पास 144 है, लेंथ 2x+2 है, विड्थ आपके पास 2x है, हाइट आपके पास x है। तो यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा x+1 और ये 2x इंटू एक्स। अब ये 2 टू द 4, 4 यहाँ आके डिवाइड कर देंगे और ये x इंटू एक्स आ गया x² और ये x+1। अब इसे हम कैंसिल कर देंगे, 4 3 द 12 आ जाएगा और यहाँ पर देखे 2 कैरी, 24 4 6 द 24, तो ये आ जाएगा 36। और ये आपके पास देखिए x इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा x³ और x² इंटू 1 आ जाएगा x²। 36 को राइट पे ले जाके आपने माइनस कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे, देखें 1 आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे देखिए x यानी जो x इज इक्वल टू 1 पे आपके पास रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 पे भी रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, तो जब हम x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो इस पे देखिए आपके पास वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो जब आपने x इज इक्वल टू 3 पुट कर दिया, 3 का क्यूब 27 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 और ये -36। अब 26 प्लस 9 आ जाएगा 36 और ये -36, तो ये 0 इक्वल टू 0, ये कैंसिल होकर 0 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, तो देयरफॉर x इज द साइड ऑफ द क्यूब, यानी x इज द वन साइड ऑफ द क्यूब, एक साइड आ गई है। एंड फॉर द अदर साइड्स वी यूज सिंथेटिक डिवीजन, यानी बाकी साइड्स के लिए हम रिमाइंडर थ्योरम भी यूज कर सकते हैं और फैक्टर थ्योरम भी, मगर ज्यादा इजी होता है सिंथेटिक डिवीजन। अब देखिए आपके पास x³ आ गया, x² था, x नहीं था तो हमने 0x ले लिया और -36। अब x³ का कोफिशिएंट 1 है, x² का 1 है, x का 0 है, कांस्टेंट -36 है। और देखिए जो सेटिस्फाई किया था वो आपके पास x इज इक्वल टू 3 ने किया था। ठीक है, अब ये वर्क फर्स्ट टाइम आप एज इट इज कॉपी कर लेंगे, इनको फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 द 3, यहाँ पर 3 आ गया और फिर 3 + 1 4, 3 4 द 12, ये 12 प्लस 0 12 आ जाएगा और 2 12 3 द 36, तो यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा 0। ठीक है, अब रिमाइंडर 0 आ गया तो अब हमने डिप्रेस्ड इक्वेशन, जो इक्वेशन चेंज हो गई में जो क्वोशिएंट है, ये बेसिकली जो डिप्रेस्ड इक्वेशन को हम क्वोशिएंट भी कहते हैं। ठीक है, जब क्वोशिएंट आपके पास आ जाएगा, कोफिशिएंट हम लिखेंगे ये वाले और ऊपर से एक पावर कम कर देंगे। देखिए 1x² आ गया, फिर ये कोफिशिएंट लिखा 4 और x की पावर 1, फिर कोफिशिएंट लिखा 12 और x की पावर 0। तो आपको याद होगा कि वी नो दैट x की पावर 0 होता है 1। तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी x² + 4x + 12। अब इसके फैक्टर तो नहीं बने, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। जब आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व किया, देखिए यहाँ पर a आपके पास 1 है, b आपके पास 4 और c आपके पास 12 है। तो जब हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी
एक्स इज इक्वल टू -4 -32/2। अब देखें, जब स्क्वायर रूट में नेगेटिव साइन आ जाए तो आपको याद होगा कि ये आ जाता है अयोटा आ जाता है। ठीक है, ये अयोटा आ गया। वी नो दैट स्क्वायर रूट -1 इक्वल टू अयोटा। तो देखिए जब अयोटा आ गया आपके पास, तो देखिए ये आपके पास आ गई है कॉम्प्लेक्स वैल्यू आ गई। ठीक है, कॉम्प्लेक्स यानी इमेजिनरी वैल्यू आ गई। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई -2 +-2 अयोटा स्क्वायर रूट 2 आ गई। ठीक है, और आपको याद है कि कभी भी साइड इमेजिनरी या नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, सिंस द अबव वैल्यू इज इमेजिनरी एंड साइड्स कांट बी इमेजिनरी, देयरफॉर द ओनली रियल वैल्यू इज 3। जो हमने साइड निकाली थी x इज इक्वल टू 3, तो ये एक वैल्यू आपके पास आ गई। तो अब हैंस हाइट इज इक्वल टू, हमने x सपोज की थी, वो आपके पास 3 यूनिट आ गया। विड्थ आपके पास 2 एक्स्ट्रा 2 3 6 यूनिट। एंड लेंथ आपके पास आ गई, जो लेंथ थी 2x+2, फिर 2 3 6+2 8 यूनिट्स आपके पास आ गई। ठीक है, तो ये आपके पास की डायमेंशन आ गई हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी लिखा हुआ था वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर सॉलिड। एक सॉलिड बॉक्स है जिसका बेस रेक्टेंगुलर है, और वो उसका जो वॉल्यूम आपके पास वो दे दिया है 2475 मीटर, 2475 क्यूबिक मीटर्स, क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है, द लेंथ ऑफ द बॉक्स, जो आपके पास लेंथ है, इज 3 यूनिट्स मोर देन द ट्वाइस ऑफ द विड्थ, यानी जो लेंथ है वो 3 यूनिट्स मोर है देन द ट्वाइस ऑफ द विड्थ, यानी विड्थ के ट्वाइस से 3 ज्यादा है। एंड द हाइट इज 2 यूनिट्स, जो हाइट है 2 यूनिट्स लेस देन द विड्थ, जो हाइट है वो विड्थ से 2 यूनिट्स लेस है। ठीक है, फाइंड द डायमेंशंस। अब देखिए हमने सपोज की लेट द विड्थ ऑफ द बॉक्स, हमने सपोज कर ली x यूनिट्स। अब देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि जो लेंथ है 3 मोर है 2 टाइम्स विड्थ। ठीक है, विड्थ के 2 टाइम से 3 मोर है जो लेंथ है, तो ये आ जाएगी ये 2x+3। और जो हाइट है वो आपके पास वो विड्थ से 2 कम है। तो विड्थ देखिए आपके पास क्या थी, x थी, ये x-2 ये आपके पास आ गई हाइट ऑफ द बॉक्स। अब देखिए हमने यहाँ पे ये बॉक्स भी बना लिया, विड्थ हमने ले ली x, हाइट उससे क्या है 2 कम है x-2, और विड्थ क्या है 3 मोर, ट्वाइस ऑफ विड्थ, तो ये आपके पास आ गई। ठीक है, अब वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 2475 क्यूबिक मीटर्स। ठीक है, क्यूबिक यूनिट्स। अब वी नो दैट वॉल्यूम आपको याद है कि लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अब लेंथ आपके पास 2x+3 है, विड्थ आपके पास x है, और हाइट आपके पास x-2 है। ठीक है, तो जब आपने इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपके पास आ जाएगा, देखिए 2x³ -x² -6x सिंप्लीफाई करने के बाद, और वॉल्यूम आपके पास है 2475। अब वॉल्यूम को आपने लेफ्ट राइट पे ले जाके माइनस कर दिया, यहाँ प्लस था यहाँ की हो गया माइनस। ठीक है, अब देखिए जब आपके पास देखो कोई वैल्यू जो है ना ये काफी लार्ज वैल्यू, देखे ना ये वैल्यू आपके पास काफी लार्ज, ये लार्ज वैल्यू है। तो जब हम यहाँ पे x1 2 3 पुट करेंगे ना, देखिए जब हम यहाँ पे पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू +3 +-4 +-5 +-6 +-9 और +-10, इन सब पे रिजल्ट याद रखना। ठीक है, तो ये वैल्यू काफी बड़ी है। देखिए जब मैंने शो किया कि जब आपने x पुट कर दिया 10, आपके पास आ गया -635 आ गया, ये नॉट इक्वल टू 0। अब हमने पुट किया x इज इक्वल टू 11। जब आपने x इज इक्वल टू 11 पुट किया, देखें अब ये 11 का क्यूब आ गया, 11 का स्क्वायर आ गया, ये 11 आ गया। 11 का क्यूब 1331, और 11 का स्क्वायर 121, और 11 इंटू 6 -66। अब 1331 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 262662। और इनको जब आपने सिंप्लीफाई किया, ऐड किया है, ठीक है, तो ये भी देखिए आपके पास आ गया है, ये भी देखिए आपके पास आ गया है 262। ठीक है, 262 आपके पास आ गया। ठीक है, ये आपके पास
इन सबको जब हमने सिंप्लीफाई किया है तो ये भी देखिए आपके पास आ गया है 262662 और ये भी आ गया 2622। ठीक है, तो अब देखें ये आपके पास कैंसिल हो गया, आपके पास आ जाएगा 0 = 0। ठीक है, अब देखिए सिंस x = 1 इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, देखिए क्योंकि इसने सेटिस्फाई कर दिया, रिमाइंडर 0 आ गया है, तो देयरफॉर x = 1 जो एक साइड आ गई। ठीक है, तो नाउ फॉर अदर वैल्यूज वी अप्लाइंग सिंथेटिक डिवीजन। अब हमने ये लिख दिया 2x³ - x² - 6x - 2 4 7 5। तो सिंथेटिक डिवीजन में हमने कोफिशिएंट्स लिखे, x का क्यूब का कोफिशिएंट 2, x² का -1, x का -6 कांस्टेंट -2 4 7 5। अब हमने 11 जैसे सेटिस्फाई किया तो 11 से डिवाइड किया। अब ये फर्स्ट टर्म एज इट इज कॉपी कर देंगे, 11 × 2 22 आ गया, ये आ गया 21। 11 × 21 आ जाएगा, देखिए 231, 231 - 6 225। 11 × 225 ये आपके पास आ जाएगा 2475, ये कैंसिल हो गया, आपके पास आ जाएगा 0। अब द डिप्रेस्ड इक्वेशन या जिसे हम क्वोशंट कहते हैं, क्वोशंट या डिप्रेस्ड इक्वेशन आपको याद होगा। अब हमने कोफिशिएंट लिखने हैं ये वाले और ऊपर से एक पावर कम कर देने। ठीक है, कोफिशिएंट लिखा है ये और ऊपर पावर 3 पावर 2 आ गई, तो ये कोफिशिएंट 21 लिखा, एक्स की पावर 1 आ गई। फिर कोफिशिएंट 225 लिखा, यहाँ पे एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0 1 हो जाता है। अब इसके फैक्टर तो नहीं बन रहे, आपने लगा दिया क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो जब आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले में देखे, यहाँ पे आपके पास ए आपके पास है 2, बी आपके पास है 21 और सी आपके पास है 225। तो ये वैल्यू जब आपने यहाँ पे रिप्लेस की क्वाड्रेटिक फार्मूले में, तो सिंप्लीफाई करने के पास देखिए आपके पास आ गया -21 स्क्वायर रूट -1359। और आपको याद है कि अगर स्क्वायर रूट में नेगेटिव साइन आ जाता है कि वी नो दैट ये अयोटा आ जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर अयोटा बाहर आ गया, मतलब साइड आपके पास आ गई इमेजिनरी, और आपको पता है कि साइड कभी भी इमेजिनरी या नेगेटिव नहीं हो सकती। तो सिंस द अबव वैल्यू इज इमेजिनरी एंड साइड ऑफ अ क्यूब कांट बी इमेजिनरी, ठीक है, therefore the only real value x is equal to 11 यूनिट्स। तो आपके पास ये एक जो साइड आपके पास आ गई जो हमने विड्थ सपोज की थी, तो हेंस द विड्थ ऑफ द बॉक्स इज आपके पास आ गई 11 यूनिट्स, और लेंथ ऑफ द बॉक्स हमने सपोज की थी 2x + 3, तो ये देखे 2x की जगह आ गया 11, इसके ऊपर सिंप्लीफाई करने के बाद 25 यूनिट्स आपके पास लेंथ आ गई। एंड हाइट ऑफ द बॉक्स आपके पास x - 2 थी, तो 11 - 2 आपके पास आ गई 9 यूनिट्स। इन सबको अगर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वॉल्यूम आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास इसका डायमेंशन साइड्स आ गई। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल ACED, एक रेक्टेंगल है, उसका आपको एरिया दे दिया है, इज 6x² + 38x + 56। इट्स विड्थ आपको ये दे दिया 2x + 8। और फिर लिखा है कि पॉइंट बी जो है, ये जो पॉइंट बी इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, रेक्टेंगल का जो मिड पॉइंट है वो AC है। और फिर ABFG इज अ स्क्वायर, जो ABFG है वो स्क्वायर बन जाता है। फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल ACD एंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर ABFG। अब देखिए ये आपके पास रेक्टेंगल थी ACDE, ठीक है, और बी देखिए इसका क्या है, मिड पॉइंट है, बी इसका क्या है, मिड पॉइंट है। अब आपको एरिया दिया हुआ है और आपको विड्थ भी दी हुई है, आपको पता है कि देखिए ये लेंथ होती है और ये विड्थ होती है। ठीक है, विड्थ आपको 2x + 8 दिया हुआ है। अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपके पास गिवन है 6x² + 38x + 56। हमने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो 3x² + 19x + 28। अब विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल आपको गिवन है 2x + 8, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लिया, x + 4 आ गया। अब आपको पता है कि वी नो दैट एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब एरिया देखिए आपको गिवन है, एरिया की जगह आपने उसकी ये वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, लेंथ हमें फाइंड करनी है और विड्थ आपके पास गिवन है, अब लेंथ को हमने यही रखा। अब विड्थ या मल्टीप्लाई तो आगे हो गया डिवाइड। ठीक है, जब हमने डिवाइड किया देखें तो आपके पास क्या हो रहा है, देखें कि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास लेंथ आ गई है 3x² + 19x + 28। ठीक है, ओवर x + 4।
अब हमने यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन से हमने इसकी लेंथ फाइंड कर ली, ठीक है। तो लेंथ के लिए हमने क्या किया, देखें कि ये हमने डिवाइड कर दिया, देखिए 3x² प्लस 19x प्लस 28 का एक्स प्लस, उसे जब हमने डिवाइड कर दिया, क्योंकि पहले आपको यहाँ पे चाहिए 3x² चाहिए, तो हमने 3x से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 3x इंटू एक्स, 3x², और फिर 3x को जब 4 से किया तो 3×4 = 12x आ गया। तो ये साइन चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये आपके पास 3x² कैंसिल, 19x माइनस 12x आपके पास 7x आ गया प्लस 28। अब आपको 7x चाहिए तो हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 7x आ गया और 7×4 = 28, और ये भी कैंसिल हो गया, तो आपके पास लेंथ आ गई 3x प्लस 7। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन्होंने ये कहा है कि जो b है ना वो रेक्टेंगल का मिड पॉइंट है, रेक्टेंगल का मिड पॉइंट है। अब देखिए मैं रेक्टेंगल की विड्थ दी हुई है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसका यानी जो विड्थ का हाफ करके हम निकालेंगे ये पॉइंट, ये ए बी स्क्वायर की लेंथ निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब देखें विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल आपको दे दी है, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल ए सी डब्ल्यू आपको दे दी 2x प्लस 8 दे दी है, और फिर सिंस बी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी, यानी वो ए सी का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो अब आपने बी निकाल लिया, मिड पॉइंट निकाल लिया, ए सी का मिड पॉइंट देखिए AC/2, तो ये आपके पास ए सी जो विड्थ है वो आपको 2x प्लस 8 है, तो ये 2x प्लस 8/2 आ गया, 2 कॉमन आ गया, अब ये 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास जो है, जो आपके पास जो ए बी है, जो रेक्टेंगल का जो मिड पॉइंट है ए बी, वो आपके पास आ गया x+4। तो देखिए ये हमने स्क्वायर बना लिया है ए बी एफ जी, और इसकी तमाम साइड्स क्या सेम, x+4 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 x+4। अब नो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना हमने ए बी एफ जी का, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई बाय साइड या साइड का स्क्वायर, तो साइड आपके पास x+4 आ गई, तो x+4 का होल स्क्वायर। अब आपने फार्मूला एक्सपेंड कर दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, तो ये आपके पास आ गया एरिया ऑफ द स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में है द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, एक बॉक्स है उसका आपको वॉल्यूम दे दिया, ठीक है। इफ लेंथ ऑफ वन साइड इज 1 y-2, इसकी एक साइड की आपको लेंथ दे दी है y-2, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर 2 साइड्स। अब देखें ये बॉक्स आपके पास है, ये आपके पास वन साइड है यानी फर्स्ट साइड, ठीक है। ये सेकंड है, विड्थ सेकंड ले लें, और ये जो हाइट है ये हम लेते हैं थर्ड, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स आपको पता है क्या होता है कि वन साइड यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। अगर आप चाहें तो उसको यूं भी लिख सकते हैं, देखें ये आपके पास लेंथ है, ये विड्थ है, और ये हाइट है। अब वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स आपके पास गिवन है y³ माइनस 2y² माइनस y प्लस 2। अब वन साइड आपको गिवन है y-2, सेकंड साइड हमें फाइंड करनी है, और थर्ड साइड भी हमने फाइंड करनी है। अब ये फर्स्ट साइड यहाँ मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो गया, तो सेकंड साइड मल्टीप्लाई बाय थर्ड साइड इज इक्वल टू y³ माइनस 2y² माइनस y प्लस 2। अब इन दोनों में से आपने y² कॉमन ले लिया, तो यहाँ y-2, इन दोनों में से हमने -1 कॉमन ले लिया, ये y-2, दोनों में y-2 कॉमन आ गया, तो ये y-2 से ये y-2 कैंसिल, तो ये y² -1 आ गया, तो y² -1 को y का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, और यहाँ पे हमने फार्मूला लगा दिया कि वी नो दैट a² माइनस बी a माइनस बी। अब देखिए आपके पास आ गया थर्ड, सेकंड साइड मल्टीप्लाई बाय थर्ड साइड इक्वल टू y+1 इंटू y-1, तो सेकंड साइड आपके पास देखिए y+1 आ गई है, और थर्ड साइड y-1 आ गई है। तो स्टूडेंट्स ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।